एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करूंगा कि हमारी जो गाड़ियां उधमपुर की हैं, उधमपुर तक रास्ता बिल्कुल ठीक है, उधमपुर की गाड़ियों को ना रोका जाए। किसी के व्यापारी को ऐसा ना हो कि उधमपुर में माल की शार्ट हो, उसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। आज का जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुद्दा ये है कि हमारा माल जो बाहर से आता है, जैसे पंजाब से हमारा कोई माल आता है, उसे लखनपुर से छोड़ा जाता है, आगे सांबा में रोका जाता है, सांबा के बाद उसको बड़ी ब्राह्मणा में रोका जाता है, बड़ी ब्राह्मणा के रोकने के बाद उसको सिद्रा में रोका जाता है, सिद्रा के रोकने के बाद टोल पोस्ट जो वन टोल प्लाजा है वहां रोका जाता है। इस प्रकार उसको 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं। तो हमें व्यापारियों के ये फोन आते हैं कि आपकी पेमेंट हम वापस कर देंगे, हम जम्मू में माल उतार देंगे, हम उधमपुर में नहीं आएंगे। हालांकि जम्मू उधमपुर का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि जिस गाड़ी के पास जम्मू से या पंजाब से उधमपुर के चलान है, उधमपुर की बिल्टी है, उधमपुर का ईवे बिल है, उधमपुर का जीएसटी बिल है, उसको उसके बिल देकर छोड़ा जाए और व्यापारी का फोन नंबर लेकर व्यापारी से कनेक्ट किया जाए कि ये माल कहां तक जाएगा। श्रीनगर की गाड़ियां रोकी जाती हैं क्योंकि रास्ता खराब है। वो एक प्रॉब्लम है, सबके लिए प्रॉब्लम है कि थर्ड में जो रास्ता है वो काफी दिन से, जहां 10-10, 15-15 दिन से भी कश्मीर की गाड़ियां रुकी हुई थी, लेकिन जम्मू उधमपुर की गाड़ियों को रोकना ठीक नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वेयर हाउस के व्यापारी जो हैं वो भी अब हमारा माल लोड करने के लिए कतरा रहे हैं और हमें फोन कर रहे हैं कि रात को 12-12 बजे जाकर वो नगरोटा से गाड़ियां छुड़वाते हैं और दूसरे दिन जब यहाँ गाड़ी पहुंचती है, जब शहर में एंटर करना होता है, नो एंट्री हो जाती है। हमें माल लेने की बहुत परेशानी आ रही है। इसके लिए हमें डीसी मैडम से कॉन्टेक्ट किया था। कुछ नंबर की गाड़ियां डीसी मैडम ने हमारी छुड़वाई थी, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। हमारी आईजी साहब से भी बात हुई है। हम ये चाहते हैं, ये डिमांड करते हैं आईजी साहब से, डीसी उधमपुर से, डीसी जम्मू से कि हमारी जो उधमपुर की गाड़ियां हैं उनको छोड़ा जाए ताकि उधमपुर शहर में माल की कमी ना हो। हमारे फ्रेश मंडी की गाड़ियां, फ्रूट की गाड़ियां, सब्जी की गाड़ियां पंजाब से आती हैं, उनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन रोका जाता है, उनका 75% माल खराब हो जाता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करूंगा कि हमारी जो गाड़ियां उधमपुर की हैं, उधमपुर तक रास्ता बिल्कुल ठीक है, उधमपुर की गाड़ियों को ना रोका जाए। किसी के व्यापारी को ऐसा ना हो कि उधमपुर में माल की शार्ट हो, उसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ट्रैफिक पुलिस की होगी। और हमारा व्यापारी किसी भी आपदा में हर समय आगे रहा। आपने देखा कोरोना के टाइम भी हमारे व्यापारियों ने जिस प्रकार काम किया, श्रीनगर में बाढ़ हुई, हमारे व्यापारियों ने 10-10 दिन रेलवे स्टेशन में नारे लगाए, हर प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की। अब भी हम जिस प्रकार हमसे हो रहा है, हमारी एनजीओ, उधमपुर की एनजीओ, हमारे उधमपुर के पॉलिटिकल नेता, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने अपने हिसाब से सब मदद कर रहे हैं और जितनी जहां जहां आपदा आई है वहां राशन पहुंचा रहे हैं, वहां टेंट पहुंचा रहे हैं, वहां कंबल पहुंचा रहे हैं। हर आपदा के लिए हमारे उधमपुर के व्यापारी, हमारा उधमपुर शहर जो है सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन ये जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारे व्यापार को बहुत परेशानी आ रही है। हम चाहते हैं इस प्रॉब्लम का हल जल्दी से जल्दी किया जाए और उधमपुर के व्यापारी को राहत पहुंचाई जाए। इसके ये जो समस्या, जो ये गाड़ी रोकने वाली जो समस्या है, ये कब से जो है शुरू हुई है? आपदा के दौरान शुरू हुई है, इससे पहले भी ये गाड़ी रुकी जाती है? देखिए, आपदा के दौरान 26 तारीख को, 25 तारीख को ये शुरू हुआ था। उसके बाद हमारे माल टाइम के पर नहीं पहुंचे। और मैं आपको बताया, मकेरिया से गाड़ी हमारी शुक्रवार को लोड हुई थी, वो बुधवार को यहाँ पहुंची 6 दिन के। ड्राइवर की जेब में 10 रुपए तक नहीं रहे थे, उसके पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं थे। उसके मालिक बोल रहे थे कि तू जानकर गाड़ी आगे नहीं ले रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि ड्राइवर उधमपुर की गाड़ियां लोड करना ही बंद कर दें। इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस, मैं आईजी ट्रैफिक साहब से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं और डिमांड करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल किया जाए ताकि उधमपुर के व्यापारियों को राहत मिल सके। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी वाला है, लेबर कमिश्नर ऑफिस है, हमारे लोगों के कागज जब ड्यू हो जाते हैं तो हम इनसे अप्रोच करते हैं, तो इनके पास एक ही जवाब होता है कि हमारे पोर्टल बंद है। इनके पोर्टल बंद होने से हमें कोई
फर्क नहीं पड़ता है, हमें ये फर्क पड़ता है हमारे कागज जो है ड्यू हो चुके हैं और इनका इंस्पेक्टर हमारी दुकान पर आएगा, वो चलान काट कर जाएगा। 5,000 से 25,000 तक ये चलान करते हैं। हमारा दुकानदार 1,000 रुपए तक शाम को सेल नहीं करता, उससे 5-5 हजार रुपया जुर्माना किया जाता है। और मैं ये इनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी दुकानदार को अगर पेनल्टी पड़ी तो व्यापार मंडल उसके साथ खड़ा है, किसी को पेनल्टी नहीं पड़ने देगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पोर्टल अगर नहीं चल रहे हैं आप मैनुअल काम कीजिए ताकि हमारे व्यापारी को कोई परेशानी ना आए। इसी के साथ मैं उधमपुर के व्यापारियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि त्योहारों के सीजन में जो भी दुकानदार मंडे को अपनी दुकान खोलना चाहता है वो खोल सकता है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्यापार मंडल आपके साथ खड़ा है। और मैं ये बता दें, कल लेबर कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर मैडम प्रियंका गुप्ता इसी ऑफिस में हमारे व्यापार मंडल ऑफिस में एक कैंप लगाने जा रहे हैं। मैं सभी दुकानदार भाइयों से, सभी लेबर वालों से ये निवेदन करता हूं कि टाइम पर आए और इनकी जो स्कीमें हैं उनका फायदा ले। और मैं इसी के साथ जो हमारी गाड़ियां उधमपुर से जखैनी चौक में खड़ी होती हैं, चिनैनी के लिए खड़ी होती हैं, बटोद के लिए खड़ी होती हैं, उनको भी रोका जाता है क्योंकि श्रीनगर की गाड़ियों के साथ। और छोटी गाड़ियों को जो हमारी उधमपुर की गाड़ियां हैं उनको चलान बिल देकर उनको ना रोका जाए ताकि उधमपुर के व्यापारियों को राशन पहुंचा सके। और इसी प्रकार जहां से भी उधमपुर रास्ता ठीक है, हम जितने दिन आपदा रही हमने किसी से नहीं कहा कि गाड़ियां रुकी, लेकिन आप 6-6, 7-7, 10-10 दिन जब गाड़ियां रोकेंगे व्यापारी हमें तंग करेंगे। हम यही डिमांड करेंगे डीसी मैडम उधमपुर से, डीसी जम्मू से, आईजी ट्रैफिक से, एसएसपी ट्रैफिक से, एसएसपी उधमपुर से कि हमारी इस समस्या का हल कीजिए ताकि उधमपुर में किसी को कोई परेशानी ना आ सके।